मजबूर होकर के आत्मदाह भी कर लेंगे। जारी करो, मेगा सूची जारी करो, मेगा सूची जारी करो, मेगा सूची जारी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। झूठी आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। झूठा आश्वासन देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार हमारी दूध मेगा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। हमारी दूध मेगा सूची जारी करो, जारी करो, जारी करो। हमारी बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। हमारी बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। हमारी बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो। हमारे मांगी जायज है, हमारे मांगी जायज है। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विधानसभा के कुछ मीटर दूरी पे, जहां झारखंड सरकार द्वारा धरना स्थल बनाया गया है। जैसा कि प्रतिदिन हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि यहाँ अनेक लोग धरने पे आके लगातार बैठ रहे। पारा शिक्षक, होमगार्ड हो गए और बीजेपी वाले लोग रोजगार के लिए। आज इसी तरह जैप अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको हम बैनर पे दिखला रहे हैं, झारखंड सशस्त्र पुलिस विज्ञापन संख्या 2 2011 जैप 2 से 9 तक सामान्य सिपाही के कुल रिक्त पद 10,1020 के शेष रिक्तों के पद द्वारा मेगा सूची जारी करने के लिए ये धरने पे बैठे। यह धरना इनका अनिश्चितकालीन का है। इनकी मांग हम आपको बतलाते। योग्यता समाप्त की बहाली थी, पुलिस मुख्यालय में रिजल्ट बनाकर तैयार है, हम लोग बेरोजगार है, उम्र सीमा समाप्त है, रोजगार है और अन्य कुछ मांगों पे ये सब बैठे हुए हैं। इनका आंदोलन ये पहला नहीं, ये दोबारा आंदोलन है। आज से कुछ महीने पहले अक्टूबर के महीने में ये 18 दिन वहाँ आंदोलन दिए थे। 18 दिन का आंदोलन वहाँ पे था। उनको सीता सोरेन के द्वारा 8 दिन, जब ये आंदोलन पे बैठे थे उसके 8 दिन बाद सीता सोरेन आए, MLA है जो आके इनका अनशन 10 दिन के बाद लगभग बादल पत्रलेख जो हमारे झारखंड के कृषि मंत्री है उनके आश्वासन मिला। इनका कहना वो झूठी आश्वासन दी है। आइए यहाँ के कुछ जैप अभ्यर्थी है उनसे हम बात करते हैं। सर, किन किन मुद्दों को लेके, किन किन मांग को लेके आप दोबारा धरने पे बैठे हैं? हमारी सरकार से मांग यही है कि हमारी झारखंड सशस्त्र पुलिस की जो द्वितीय मेधा सूची है वो जल्द से जल्द जारी करे। हम लोग बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग की उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है। हम लोग सप्तम पास की बहाली थी, उसमें अब हम लोग की उम्र सीमा भी समाप्त है। आप ये दोबारा आंदोलन में बैठने का कारण क्या है? आपको पिछले जो थे झारखंड के मंत्री, MLA, आपको उनके द्वारा आश्वासन मिली थी, लेकिन दोबारा बैठने की कारण क्या है? सभी झारखंड के मंत्री लोग जो बादल पत्रलेख जी हैं, रामेश्वर उरांव जी हैं और विधायिका ममता देवी जी, आलोक दुबे जी थे और झूठी आश्वासन देकर के हम लोगों को उठाने का काम किया। लेकिन अब इस बार हम लोग सोच लिए हैं कि जब तक हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे और मजबूर होकर के आत्मदाह भी कर लेंगे। किसी लायक अब नहीं बचे हैं सर। सप्तम पास की भर्ती थी, हम लोग सप्तम पास की योग्यता रखने वाले थे। हम लोग का उम्र सीमा भी समाप्त हो चुकी है। हम लोग को कहीं काम भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग तो मरता क्या नहीं करता, हम लोग मजबूर हैं सर। का नाम? हृदय तिवारी, पलामू। जैसे कि इनका एक बयान है कि अगर रिजल्ट जारी नहीं होती ये आत्मदाह करने के लिए भी तैयार। अब हम दूसरे जैप अभ्यर्थी से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जोहार 24 झारखंड में स्वागत है। सर, आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है? हम लोग को आगे की रणनीति यही है कि जैसे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए 18 तारीख से, तो जैसे अभी विधानसभा सत्र चल रही है, तो विधानसभा सत्र में जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए जैसे पक्ष विपक्ष को हम लोगों ने लेटर दिया है, बार बार जाके उनको हम लोग ने विपरीत दिशाओं से जोड़ने का काम किया कि आप लोग मेरी जो
जो परेशानी हम लोग की युवा की परेशानी है वो युवा की परेशानी को समझिए। और जो हम लोग युवा पूरे झारखंड के जितने भी ज़िले से लड़के लोग आए हुए हैं उन्होंने ये सरकार को सत्ता में लाने के लिए बहुत मेहनत की है। और ख़ासकर अभी जो हाल में ही जो दुमका में चुनाव हुए हैं उसमें भी हम लोग को जितने भी युवा हैं सब जाकर वहाँ पे रैली किए हैं। हम लोग उस सरकार को लाने में बहुत मदद की है। और इसलिए मदद नहीं किए थे कि हम लोग को वादा जो उन लोगों ने दिए हैं उसको तोड़ने का नहीं। हम लोग सोचे थे कि जो सरकार आएगी तो हम लोग को कुछ हो सकता है, हम लोग की बेरोजगारी दूर हो सकती है। और जैसे हम लोग को परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग ने 5 साल से ज़्यादा हम लोग धरना प्रदर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हम लोग बिरसा चौक पे भी धरना प्रदर्शन किया था, फिर राजभवन के पास किया था, तो वहाँ पे हम लोग पे लाठी चार्ज हुआ था। जैसे उस टाइम हमारे सीएम जो थे रघुवर दास थे, उनकी जो इतना घमंड उनमें था, जो हम लोग पे लाठी चार्ज किया था। हम लोगों ने उनसे बातचीत किया कि हम लोग की जो सेकेंड लिस्ट आप जारी करिए, तो उन्होंने कहा कि ये हेमंत सोरेन की तत्काल में ली गई भर्ती है तो इसको हम देख रेख नहीं कर सकते, इसलिए काल बाधित करके रख चले गए। इसलिए हम लोगों ने 24 जिला मिलकर सभी ये निर्णय लिया कि अब हम ये झारखंड के सबसे बड़े बेटे हैं जो हेमंत सोरेन, उनको सत्ता में लाएंगे। और हमारे छोटे भैया बड़े भाई हो के नाता से वो हम लोग जितने भी यहाँ युवा हैं सबको रोजगार देंगे। और उन्हें वादा भी किया था हम लोग से कि आप हम लोग को साथ दीजिए और हम लोग आपका 2 महीना के अंदर में द्वितीय मेगा सूची निकाल देंगे। उसके बाद आज का कम से कम 2 साल होने जा रही है, पर ये हेमंत सोरेन की जो वादा है वो खाली जा रहा है। और हम ये मीडियम के माध्यम से हम हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर जब रघुवर सरकार में जब इतना घमंड था तो उनको हटाने का हम काम किए और आप पे इतना भरोसा करके सत्ता में लाए हैं, तो ऐसा मजबूर हम लोग पे ना करें कि हम लोग को कुछ आगे ऐसा निर्णय लेना पड़े कि हम लोग अपने बाधित से हट जाए और ऐसा कुछ काम करे जिससे झारखंड सरकार युवा को कुछ ज़्यादा परेशानी हो, झारखंड सरकार को और विभाग को परेशानी हो। किन विधायक किन एमएलए से आप लोगों को आश्वासन मिली है? हम लोग को जैसे हमारे जो ममता देवी है जो रामगढ़ के विधायक है वो थे, फिर रामेश्वर ओराम थे वित्त मंत्री, उनसे आश्वासन मिला, उनके आवास में जाकर आश्वासन मिला। उन्होंने कहा ये तक कह दिया था कि जो मैं नया प्रक्रिया दूंगा उससे बढ़िया मैं आप लोग जो द्वितीय मेगा सूची का मांग कर रहे हैं हम सबसे पहले इसको देने का काम करेंगे। आप हमारे छोटे बाल बच्चे की समान है, ये 2 महीना के अंदर हम आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद बादल पत्रलेख जी भी ने कहा था कि 2 महीना का दिसंबर तक क्लियर कर देंगे, पर उनकी बात भी झूठी साबित हो रही है। और अभी तक उनकी जितनी भी बातें, जितनी भी विधायक हो, जितनी मंत्री हो, अंबा प्रसाद भी जो यहाँ नए जो है, कम से कम उनको समझ आना चाहिए कि जो नए विधायक बन के वो आए हैं तो उनकी जो हम लोग को नए युवक है उनकी कमजोरी को दिखना चाहिए कि यहाँ क्या परेशानी होती है। उनको जिताने में हम लोग कितना योगदान दिए हैं, उनको सत्ता में भी लाया, पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि हम सीएम साहब से बात करके, आप पर डे सीएम साहब से बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं, पर हम लोग और हम लोग जब इस सत्ता में लाए हैं तो ये हमारे खरे उतरेंगे, पर अभी तक कोई ऐसा नहीं है। अगर हमारी सरकार ये सत्ता 23 तारीख चल रही है, अगर 23 के बाद अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे। कितने संख्या में आप लोग यहाँ पे जैप अभ्यार? 300 से 400 जनसंख्या में है यहाँ पे। कब से आप लोग धरने पे बैठे हैं? यहाँ हम लोग 18 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं। और धरने के दौरान कौन कौन आए हैं आपसे मिलने? अभी तक तो फिलहाल कोई आए हैं, कोई मंत्री उतरी नहीं आए हमारे से मिलने के लिए, क्योंकि हम लोग को वो लोग एसी का मज़ा ले रहे हैं तो वो कहाँ धूप में आएंगे हम लोग को मजबूरी को समझने के लिए। अगर वो लोग को थोड़ा सा भी निश्चित नहीं है कि भाई वहाँ पे हमारे जैसे बेटे, उनकी तो बेटे हैं नहीं, उनके तो एसी वाला बेटे हैं भाई, उन लोग तो मंत्री लोग का बेटा है, उनको तो भाई शासन चाहिए, उनको तो कोई धूप नहीं। उनका बेटा अगर यहाँ पे रहता तो वहाँ पे घर बना के यहाँ पे वो आसन दे के अपने बेटे के लिए लड़ाई करते। पर हम लोग को झारखंड का लिए नाम रख दिया है कि झारखंड के युवा हैं, यहाँ के बेटे, ऐसा आश्वासन देके, झूठा आश्वासन देके आप ये पूरा जितने भी सिस्टम है यहाँ सरकार को चला रहे झूठ बोलकर, और हम लोग की योग्यता आप नहीं दे पा रहे हैं। अब हम सीधा दूसरे जैप अभ्यर्थी से जुड़ के उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारा द्वितीय मेगा सूची जारी कर दें, क्योंकि सब ने हमको एक एक करके आश्वासन दिए थे। कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन टीम दिया था और कांग्रेस के जितने विधायक हम पराय सब विधायक से मिले हैं। आपका वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, उसके बाद आपका मांडर विधायक बंधु तिर्की, बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद,
उसके बाद क्या बोल सकते हैं, रामगढ़ विधायक ममता देवी, आपका खिजरी विधायक राजेश कश्यप, इस सबसे, और उसके प्रवक्ता आलोक दुबे, ये सबसे हम लोग मिले हैं। और सबको मिले नहीं है, हम लोग को बुलाया गया था। अरे नहीं निकालना है तो बोल दीजिए, हम नहीं निकालेंगे, आप लोग का मांग गलत है, हम लोग उसी दिन से शांत हो जाते। बुला के भी आप लोग आश्वासन दिए और बोल दिए कि 2 से 3 महीना के अंदर हम क्लियर करेंगे। आज 6 महीना दिन होने चला, तो हमारा गलत मांग है तो अभी भी बोल दीजिए कि हम लोग नहीं दे पाएंगे। हम लोग को तो जो 5 साल पीड़ा जो बेलना पड़ा है, उससे पहले भी 5 साल बेलना पड़ा था। अब 10 साल बिल नहीं है और हम लोग 7वां पास थे, हम लोग को उम्र सीमा समाप्त हो गया है। उसके बाद हम लोग तो जान सकते हैं कि एक युवा का उस समय, जिस समय बहाली प्रक्रिया निकाली गई थी, उस समय मेरी एज क्या होगी, आज मेरा क्या एज है, आज मेरा क्या स्थिति हम ही जान रहे हैं। इसलिए हम तो पूरा तरह से विफल हैं, पूरा बेरोजगार में। इसलिए बहाली प्रक्रिया में आपने क्या क्या किए थे? बहाली प्रक्रिया में सारे जो वैकेंसी का नियम होता है पुलिस डिपार्टमेंट का, सारे प्रक्रिया में पूरा किया। पूरा करने के बाद ऐसी बात नहीं कि हम कम अंक वाले हैं चाहे कुछ हैं, जितनी उस सरकार के अंदर का योग्यता है वो भी मेरा पास मौजूद है। मैंने RTI भी किए थे, RTI के माध्यम से सारे चीज़ हमारा ओके है। और ओके रहने के बावजूद भी सरकार ने खुद लिख के दिया है कि आपका द्वितीय मेगा सूची शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। और अभी तक दिखाना सर, अभी तक द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है। देखिए, सरकार ने खुद लिख के हमको दिया था कि ठीक है, फर्स्ट मेगा सूची में नहीं आया है आपका, सेकंड मेगा सूची में आपको जल्द प्रकाशित किया जाएगा और आप नियुक्ति हो जाएंगे। नियुक्ति की सारी प्रक्रिया मैंने पूरा किया। जो आप कागज दिखला रहे किनके द्वारा मिली थे? ये बोर्ड के द्वारा, प्रशासन विभाग का जो डिपार्टमेंट होता है चेयर मास्टर का, वहाँ बोर्ड में जहाँ हम लोग को चयनित के लिए हम लोग सारा प्रक्रिया पूरा किया गया था, वहाँ से हम लोग लिए थे कि भाई हम लोग का नियुक्ति क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ पे सब कुछ हम प्रक्रिया कर, जितने भी हमारा जो प्रक्रिया था सब पूरा करने के बाद जितने नंबर लानी थी वो भी नंबर लाइए। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ कुछ दिन महीना इधर उधर के चलते हमको रख दिया गया है द्वितीय मेगा सूची में। और द्वितीय मेगा सूची फिर लिख के भी दिया गया है कि शीघ्र द्वितीय मेगा सूची प्रकाशित की जाएगी और आप लोग सब उसमें आ जाएंगे। और आज तक नहीं हो पाया है। पुलिस प्रक्रिया में जैसे आपने क्या क्या किया था? मैंने पुलिस प्रक्रिया में दौड़ किए थे, हाई जंप किए थे, लॉन्ग जंप किए थे, रिटर्न पास किए हैं, सारे चीज़ किए हुए। और राइफल वगैरह चलाने के लिए भी सिखाया गया था? नहीं सर, वो तो नियुक्ति के बाद होता है और अभी तक नियुक्ति नहीं कराई तो हमको कहाँ से राइफल सिखा। फिजिकल सारी चीज़ हम किए थे। जैसे इनका कहना है कि सारा कुछ इनका फिजिकल हो गया, सारा दौड़ हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, सारा कुछ ये किए थे, लेकिन इनकी रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। 2011 का इनका विज्ञापन था, 2013 में ये सारा फिजिकल वगैरह कराया, लेकिन भी सरकार के द्वारा, इससे पिछले अर्जुन मुंडा और हेमंत सरकार की गठबंधन की सरकार थी, उसके बाद रघुवर दास की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, उनके बाद फिर हेमंत सरकार आई, फिर भी इनका मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब हमें ये देखना है सरकार कितनों को ऐसे बेरोजगार रखेगी, उनका क्या कहना। अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जोहार 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको हर खबरों से रूबरू कराएं।